फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, हम कंटेम्प्रेरी एंड इंडियन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले आपके कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आपका सर्व शिक्षा अभियान, आपका मिड डे मील, और आपका यूनिट 1 में काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और काफ़ी सारी टॉपिक्स अलग से भी मैंने पढ़ाए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो आप बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको नहीं मिलती है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी लिंक। चलिए, आज जो हम टॉपिक करेंगे, जनार्दन रेड्डी समिति के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे क्या थी आखिर ये जनार्दन रेड्डी समिति। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। आपको बहुत जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ जनार्दन रेड्डी कमेटी ऑफ 1992। प्रीवियस ईयर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के संबंध में राममूर्ति समिति, कलर चेंज कर लेते हैं, अपनी रिपोर्ट सितंबर 1990 में प्रस्तुत की। 1992 में सरकार ने इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया। इस समिति की समीक्षा एवं सिफारिशों का क्रमबद्ध विवरण अग्रलिखित प्रकार है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सिफारिशें। समिति ने देखा कि शिशु कल्याण योजनाओं को पूर्ण उत्तेजना के साथ नहीं चलाया जा रहा था। उसने सुझाव दिया कि शिशुओं की देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में गति लाई जाए। आंगनवाड़ियों में कार्यरत व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाए और इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सिफारिशें क्या थी? समिति ने देखा कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं है। उसने 20वीं शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए पहला सुझाव यह दिया कि 8वीं योजना का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और अपव्यय और अवरोधन को कम किया जाए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। जो बच्चे किसी कारण स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, पर यह अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के स्तर की ही होनी चाहिए। समिति ने देखा कि उस समय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 4:1 था। उसने इसे 2:1 अनुपात में लाने का सुझाव दिया। उसने यह भी सुझाव दिया कि ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू की जाए। उसने प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति पर भी बल दिया। माध्यमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सिफारिशें। रिकमेंडेशंस एंड रिव्यू कंसर्निंग मिडिल क्लास एजुकेशन। समिति ने देखा कि उस समय माध्यमिक परिषदें अपने कार्य का संपादन ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी। उसने सुझाव दिया कि इनको पुनर्गठित किया जाए और उन्हें स्वायत्तशासी बनाया जाए। उसने प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने का सुझाव भी दिया। उसने माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा का विस्तार की बात भी कही। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने और इस स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया। +2 पर व्यावसायिक धारा को सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों को साधन संपन्न किया जाए। समिति ने नवोदय विद्यालय योजना को चालू रखने का सुझाव दिया और शेष जिलों में उन्हें शीघ्र स्थापित करने की बात कही, पर साथ ही इनके परिवेश परीक्षा एवं कार्य प्रणाली सुधार में का सुझाव दिया। समिति की सम्मति में इस स्तर पर भी न्यूनतम अधिगम स्तर MILL की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जनार्दन रेड्डी समिति के 1992 के उच्च शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सिफारिशें। रिकमेंडेशन एंड रिव्यू कंसर्निंग हायर एजुकेशन ऑफ जनार्दन रेड्डी समिति। समिति के अनुभव
समिति ने अनुभव किया कि उच्च शिक्षा का स्तर सही नहीं है। इस संबंध में उसने पहला सुझाव यह दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अतिशीघ्र स्थापित किए जाए। दूसरा सुझाव यह दिया कि पाठ्यक्रम विकास केंद्र योजना जारी रखी जाए। तीसरा सुझाव यह दिया कि नए नए पाठ्यक्रम लागू किया जाए। चौथा सुझाव यह दिया कि उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज योजना का विस्तार किया जाए। और पांचवा सुझाव यह दिया कि निम्न स्तर की उच्च शिक्षा संस्थाएं बंद कर दी जाएं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गाइस मुदालियर कमीशन। और मैं आपसे फिर से कहूंगी, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सभी अपडेट समय से मिले। और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये टॉपिक। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ना है इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय।